भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। राम जी भाऊ, अरे रोको ना अपने बेटे को। क्यों रोके? आपने जोकू काका को रोक लिया होता तो बात यहाँ तक पहुँचती क्या? सही कहा रमा ने, अगर तब संभाल लिया होता तो अभी ये सब होता ही नहीं। और भीम जो कर रहा है वो सही कर रहा है। जाकर रोकिए भीम को बाबा, नहीं तो बेकार में फिर से एक अलग नाटक शुरू हो जाएगा। नाटक नहीं राम जी, अब धमकी सुन लो। अगर भीमराव ने आज हमारे खिलाफ रपट लिखवाई तो इसका खामियाजा भुगतोगे और जरूर भुगतोगे। बाबा, इनकी बातों पर क्या ही सोचना। चुप रहो। बाबा, सही तो कह रही है लक्ष्मी दीदी। सुनाई नहीं दिया, अलग से कहना पड़ेगा। चुप रहो। भैया सही कह रहे हैं, तू चिंता मत कर। ये बाप बेटे के बीच की बात है, उन्हें आपस में ही निपटाने दे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इस चाल के ना होकर भी भीमराव अंबेडकर की मेहनत को समझ गए। धन्यवाद। दरोगा साहब, एक रिपोर्ट लिखवानी है। फिर आ गया कुछ नया तमाशा लेकर। हाँ बोलो, क्या लिखना है? कुछ दिन पहले मैंने अखबार छापने का काम शुरू किया था, लेकिन मेरे कुछ अखबार चोरी हो गए, कुछ लोगों ने चुरा लिए। तो उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए। भीमराव, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें सब पता है कि किसने चोरी की। हाँ, मुझे पता है किसने चोरी की है। किसने की है? मेरी चाल के कुछ लोग हैं। जो चुराया गया था वो मिल गया? हाँ, अखबार मिल गए हैं। पागल हो गया भीमराव? एक तो अखबार चुराया गया था, दूसरा अखबार मिल गया, और तीसरा अपनी ही बिरादरी के लिए लड़ते हो और उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने आ गए। हमें इसी फालतू बातों के लिए समय है क्या? जाओ यहाँ से। देखिए दरोगा साहब, आप इतना गुस्सा मत कीजिए। एक तो मैं पागल नहीं हूँ कि मेरी बिरादरी के लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने आऊँगा। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा ही लग रहा है, लेकिन रिपोर्ट लिखवाना ज़रूरी है। उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए और न्याय का तकाजा भी तो यही कहता है। और संबंधों की मांग क्या है? अब यहाँ क्यों? देखिए बाबा, संबंधों का दायरा चाहे जितना मजबूत हो, अन्याय करने की छूट तो नहीं देता ना। अब बाप बेटे फैसला कर लो, तभी तय होगा कि रिपोर्ट लिखना है या नहीं। भीम बेटा, घर चलो। देखो बेटा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा रिपोर्ट लिखवाने का फैसला गलत है, लेकिन वो सब हमारे आसपास रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। तुम्हारे इस कदम से उनके मन में शत्रुता की भावना और बढ़ जाएगी। और वो लोग कह भी रहे थे कि भीम ने रिपोर्ट लिखवाई तो हम उसका बदला लेंगे। देखो बेटा,
ऐसे आसपास के लोगों से शत्रुता रखना ठीक नहीं है, ये मेरा अनुभव है। इसलिए कहता हूँ घर चलो। नहीं बाबा, ठीक है, मुझे ये बताइए कि अगर हमारी चाल से थोड़ी दूर किसी दूसरे ने किसी तीसरे का सामान चुरा लिया, तब भी आप रिपोर्ट लिखवाने के लिए सहमति नहीं देंगे? आज अगर मैं बिना रिपोर्ट लिखवाए यहाँ से जाता हूँ ना बाबा, तो आगे जीवन भर हर न्याय की लड़ाई लड़ने से पहले मैं खुद को दुत्कारूंगा। ये सोचूंगा कि जब मेरी मेहनत के साथ साथ शिशुपाल जी और सेठ जी की मेहनत के साथ न्याय करने की बात थी, तब मैंने संबंधों को देखा, और न्याय देखने वाली आंखें संबंधों को नहीं देखती। दरोगा साहब, आप रिपोर्ट लिखिए। और कुछ कहना है क्या? लिखिए रिपोर्ट। ठीक है। रमा, हाँ, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। अब आगे क्या होगा? क्या होगा? वो गए हैं न्याय की लड़ाई लड़ने, और वो लड़ेंगे। बाबा भले ही गए उन्हें रोकने, लेकिन वो रुकेंगे नहीं। मैं जानती हूँ ना उन्हें। लेकिन भीम भाव के ऐसा करने से यहाँ के और दुश्मन हो जाएंगे, और इस घटना को लेकर आई और करुणा दीदी भीम भाव के विरोधियों को और भड़काएंगी। इसलिए मैं ज्यादा परेशान हो रही हूँ। दीदी, परेशान तो मैं भी हो रही हूँ। आखिर पत्नी हूँ उनकी, मगर सालों से साथ रहते रहते इतना समझ गए कि वो मुश्किलों को आते देखकर रास्ता बदलने वाले इंसान नहीं है। और वो जानते हैं कि इससे उनकी दुश्मनी और बढ़ जाएगी, मगर हर कीमत पर न्याय मिल जाए तो ठीक है, मानते हैं। अब जो होगा सो होगा, हम काम पर चलते। क्या मतलब काम पर चलते? पता नहीं है चाल में क्या होने वाला है, और तुम्हें काम की पड़ी है। दीदी, जो होगा वो हमें पता चल ही जाएगा। हम चलते हैं। लक्ष्मी, तो समझी नहीं अभी तक रमा को? रमा बहुत तेज है। इसे पता है कि अगर ये समय पर काम करने नहीं जाएगी तो इसकी नौकरी भी जा सकती है। इसका पति बेरोजगार होगा तब भी इसे फर्क नहीं पड़ेगा। अब कारखाने जाइए, क्योंकि आप पहले से वहां रहेंगी, तभी तो आप देख पाएंगे कि हम समय पर आए कि नहीं आए। जाइए, मैं लक्ष्मी दीदी के साथ आऊंगी। और हाँ, मेरे पति बेरोजगार नहीं है। अखबार बिके या ना बिके, लेकिन पूरी बिरादरी को चेतना देना सबसे बड़ा रोजगार है। बिना पैसे का रोजगार? हाँ? नहीं आई, भीम भाव अभी दूसरों की चेतना जगाने का काम कर रहे हैं, और जिस दिन लोग जागने लगेंगे उस दिन जागे हुए लोग भीमराव अंबेडकर को धन्यवाद कहेंगे। रोज कहेंगे, जब तक जिंदा है तब तक कहेंगे। और इस तरह भीम भाव के बाद भी भीम भाव के नाम धन्यवाद की किस्त उन्हें मिलती रहेगी। इससे अधिक दौलत और क्या हो सकती है? आई, इन दोनों को ना आदत हो गई है बड़ी बड़ी बातें करने की और बिना सर पैर की बातें करने की। अगर भीमराव ने आज हमारे खिलाफ रपट लिखवाई तो इसका खामियाजा भुगतोगे, और जरूर भुगतोगे।
आज अगर मैं बिना रिपोर्ट लिखवाए यहाँ से जाता हूँ ना बाबा, तो आगे जीवन भर हर न्याय की लड़ाई लड़ने से पहले मैं खुद को दुत्कारूंगा। और न्याय देखने वाली आंखें संबंधों को नहीं देखती। और राम जी रुको। बाबा राम जी काका को पुकार रहे हैं। चलो चल के देखते हैं। क्या राम जी, ऐसे मुंह लटका है कहाँ चले जा रहे हो? अरे जवाब दो। जी काका। अरे जवाब दो राम जी। मेघना जी, मेघना जी, मेघना जी, आपको पता है राम जी के बेटे भीमराव ने अपने ही चाल के लोगों पर केस कर दिया है। कमाल है। अच्छा राम जी, ये भीमराव ने ऐसा किया क्यों? बताओ ना मुझे। मैं बताना जरूरी नहीं समझता। मुझे पता है। दरअसल भीम के अखबार की चोरी उसके चाल वाले ने कर दी और भीम ने जाके उसकी रिपोर्ट लिखवा दी। अच्छा, अब समझ में आया मुझे कि राम जी का मुंह क्यों लटका हुआ है। वैसे समझ सकता हूं मैं राम जी, अपने बेटे से तुम भी परेशान हो और मैं भी। जाओ 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 जाओ, जाके देखो और भी क्या क्या गुल खिलाए होंगे उसने। जाओ। अरे तू भी जा तू भी देख ले अपने आदर्श की करतूत। पर ये सोचते हुए जाना बेटा कि जो भीमराव अपनी ही बिरादरी के लोगों के खिलाफ एफआईआर कर सकता है, वो लोग जिनकी लड़ाई वो खुद लड़ता है। सोच, जिस दिन तू फंसेगा ना बेटा, अच्छे से फंसाएगा वो तुझे। तब समझ में आएगा तुझे कि तेरे बाबा क्या समझाते थे। बाबा, हर समय इतनी नकारात्मक बात करने की जरूरत नहीं है। और मेघनाथ जी, अब क्या सोच रहे हैं? अरे ये समय सोचने का नहीं है, ये समय कुछ करने का है और मैं वही करूंगा। रमा, जल्दी काम पर चलते, पहले ही देरी हो गई है ना। सुनो, तुम दोनों जने कारखाने जाए की बजाय जाके भीमराव और राम जी को ढूंढो। पता नहीं दोनों में कौन सी खिचड़ी पकी, और खिचड़ी हम लोग के पक्ष में पकी के विरोध में। वो देखो, राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। ले चलो सबको, चलो, किसी को मत छोड़ना। जोखो, जनार्दन, फुलिया,
और मनोहर, चलो सब थाने। अच्छा, मतलब तुम्हारे बाबा हार कर मुंह छुपाए बाहर ही रह गए, तुम ये पुलिस लेकर आ गए। भीम, जाने देना, तेरे लिए हमारी चिंता तो समझ। बुआ, न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए अपने डर को पीछे छोड़कर मजबूत बनना पड़ता है, और इतना मजबूत बनना पड़ता है कि संबंध भी अगर ढाल बनकर सामने आ जाए तो उनसे आगे बढ़ा जा सके। दरोगा साहब, ले जाइए इन सबको। रमा, भीम भाव को रोको ना। दीदी, न्याय के खिलाफ अगर उनकी पत्नी भी कुछ कहेगी ना तो वो नहीं सुनेंगे। उनको जो सही लगेगा वो वही करेंगे। वाह भीमराव, वाह! देख लो सब जने भीमराव का असली रंग। वही भीमराव है जो एक दिन हम सब जने को गिरफ्तारी से बचाए रहा। पूरी दुनिया जानती है कि छोटी बिरादरी के लोग जब उन्हें खाने पीने में कोई दिक्कत होती है तो वो यही सब काम करते हैं, चोरी, लूटपाट। अगर आप इस आधार पर चाल की तलाशी लेना चाहते हैं कि यहाँ पर छोटी बिरादरी के और गरीब लोग रहते हैं और वो चोर होते हैं, तो मैं आपको चाल में घुसने नहीं दूंगा। यही लिए बचाए रहे कि दरोगा को खुद लेकर आओ और हम सब जने को गिरफ्तार करके जेल भेज दो। वारे वाह मत कीजिए, पहचान जाइए कि भीमराव ऐसा ही है और हमेशा से आप सबके खिलाफ ही रहा है। भीमराव बस हमेशा अपराध के खिलाफ रहता है। उस समय आप सब निर्दोष थे, आज अपराधी हैं। देख लो शिशुपाल, समझाओ इसे। भीम, क्या कर रहे हो सब? ये सब ठीक नहीं है। हाँ भीम बाबू, मत कीजिए ये। भीम, मत करो ये। देख ले अपने पति का नया नाटक और कुछ बोल। तो आप भी देखिए ना, मैं चुपचाप खड़ी हूँ ना, तो आप भी चुपचाप खड़े रहिए। अरे तुम लोग देख क्या रहे हो? ले चलो सब तक। भीमराव, हम सबको गिरफ्तार करके जो दुश्मनी मोल लिया हो ना, का बहुत भारी कीमत चुकाए के पड़ेगा, बहुत भारी कीमत चुकाए के पड़ेगा। दुश्मनी नहीं है काकी, आप सबने जो अपराध किया है उसकी ये सजा है। तो डेरात नहीं है हम, अब बस लौट के आमे दो हमका भीमराव, लौट के आमे दो। चलो दरोगा साहब, चलो। रुको। देख लो चाल वालों, यही है तुम्हारे नायक, इस भीमराव अंबेडकर का सत्य। ये अरे रक्षक नहीं, भक्षक हो तुम। अपनी ही बिरादरी के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करता है क्या कोई?
तुझे अच्छे से समझता हूं मैं। तुमने हमेशा से यही चाहा है कि तुम्हारे सारे विरोधी या तो जेल चले जाएं या फिर चुप रहें, किसी से कुछ ना कहें, शांत बैठे रहें। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा।